हम लोग नचिकेता पाठ के माध्यम से एक ऐसे बालक के बारे में जानना चाहते हैं जिसने वो गूढ़ रहस्य जान लिया, जिस गूढ़ रहस्य के जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि परेशान थे। उसका सबसे बड़ा और सबसे मूल प्रश्न था, आत्मा क्या है, आत्मा का क्या रहस्य है, मानव शरीर क्यों जन्म लेता है, क्या मनुष्य के मरने के साथ आत्मा मर जाती है। इस पर एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, मृत्यु पर। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है। मतलब मृत्यु एक नदी है जिसमें आत्मा रूपी शरीर स्नान करता है, आत्मा स्नान करता है और शरीर रूपी पुराने वस्त्र को छोड़ देता है और स्नान करने के बाद नए जीव शरीर रूपी नया वस्त्र धारण कर लेता है। इसी पर आधारित ये कहानी है। मनोयोग से ध्यान से सुने, समझे, चिंतन मनन करें और इसके संदेश को समझें कि हमेशा माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता सर्वप्रिय हैं, उनकी हर बात को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका पालन करना चाहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो। आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी समझेंगे। कहानी का नाम है नचिकेता। यह एक पौराणिक कहानी है जिसमें बतलाया गया है कि पिता किसी भी बालक के भला ही चाहते हैं और अगर किसी बालक को अगर पिता कुछ भी कहते हैं तो उसमें कोई बहुत गूढ़ अर्थ होता है। हो सकता है कि अभी हमें वो समझ में नहीं आ रही हो पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं, या बुरा लगता हो। बहुत से बच्चों को होता है पापा जी डांटते हैं तो बुरा लगता है कि पापा जी ने हमें डांट दिया, किंतु उनके पीछे छिपे रहस्य को नहीं समझ पाते। तभी तो कहा गया है कि माता पिता आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं उनका आत्मसात कीजिए। इस पर विचार मत कीजिए कि पिताजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये विचार करना आपका काम नहीं है। पिताजी ने जो कुछ कहा बड़े सोच विचार कर ही कहा था। हालांकि कहानी कुछ इस प्रकार है कि नचिकेता एक बालक होता है। इनके पिताजी का नाम बाजश्रवा है। नचिकेता के पिताजी का क्या नाम है? बाजश्रवा। नचिकेता ऋषि बाजश्रवा के पुत्र हैं। वो महर्षि थे। महर्षि बाजश्रवा ने एक यज्ञ किया। यज्ञ, ठीक है। अब कहता है क्या, यज्ञ समाप्त होने के बाद, पहले यहाँ यज्ञ का अर्थ समझिए। यज्ञ का अर्थ होता है अपनी आत्मिक शांति के लिए किया गया कार्य जिसमें सर्वस्व प्रभु को, भगवान को न्योछावर कर दिए जाते हैं। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप यज्ञ ही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही यज्ञ किया था कि उन्होंने ऋषि बाजश्रवा ने। ऋषि बाजश्रवा कौन थे? नचिकेता के पिताजी। परंपरा है कि यज्ञ करने के बाद दान किया जाता है, अन्यथा यज्ञ का प्रभाव नहीं होता, यज्ञ फलदायी नहीं होता। तो ऋषि बाजश्रवा ने यज्ञ के बाद गायों को दान करना शुरू कर दिया। क्या दान करना शुरू कर दिया? गाय। अब जब गाय की दान हो रही थी तो पिताजी ने देखा, नचिकेता ने देखा कि पिताजी जो गाय दान कर रहे हैं उनमें से अधिकतर बूढ़ी और दुर्बल गायें हैं। एक भी गाय हिष्ट पुष्ट नहीं है। जैसे हम लोग दान करते हैं, गरीब को दान करते हैं, 1 रुपया दे दिए, 2 रुपया दे दिए, ठीक है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि दान योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और दान अगर करने की बात होती है तो दान ऐसी वस्तु का नहीं करना चाहिए जिससे कहा जाए कि हमें कोई विशेष नुकसान की अनुभूति नहीं हो, या दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को अत्यधिक आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, वो संतुष्ट हो। दान लेने वाला था तो दान लेने वाले साधु हालांकि ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन नचिकेता को यह बात बहुत बुरी लगी कि वे अधिकतर बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे।
यह देखकर नचिकेता ने हालांकि सुना था कि दान में अपनी सर्वप्रिय यानी सबसे अधिक प्रिय वस्तु को ही का ही दान करना चाहिए। अब ये बात उसे बुरा लगा कि पिताजी बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। नचिकेता के मन में विचार आया कि मैं अपने पिता का सबसे प्यारा पुत्र हूँ, अतः यज्ञ का उचित फल पाने के लिए पिताजी को मुझे दान कर देना चाहिए। अब नचिकेता को है पिताजी की चिंता थी। उन्हें सुन रखा था कि यज्ञ की संपूर्ण फल या यज्ञ का उत्कृष्ट फल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट सबसे अधिक प्रिय वस्तु का दान करता है, सर्वाधिक प्रिय। अब नचिकेता ने सोचा कि सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ, इसलिए पिताजी को मुझे दान करना चाहिए ताकि पिताजी को संपूर्ण फल का प्राप्त हो। यहाँ पर आप ये बतलाइए कि नचिकेता के मन में क्या भाव आया। तो नचिकेता के मन में भाव आया कि किस तरह से पिताजी को यज्ञ का अधिकतम लाभ मिल सके। हो सकता है हमारे मन में वो बालमन हो, बचपना हो, जो कुछ सुन रखा हो, किंतु अगर कहानी को आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि नचिकेता अपने पिताश्री का सबसे बड़ा हितैषी था। तो नचिकेता ने पिताजी को कहा कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। नचिकेता ने क्या कहा? कहा पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे। अटपटा लगा। अब कोई संतान अपने पिता को कहे कि पिताजी मुझे किसे दान करेंगे, या माँ के साथ पास जाकर कहे कि माताजी मुझे किसे दान करेंगी, तो वास्तव में बड़ा अटपटा सा अचंभित करने वाला प्रश्न था। आश्चर्यचकित सब लोग अचंभित थे। उन्होंने नचिकेता से जानना चाहा। नचिकेता ने कहा आपने ऐसी गायों का दान किया है जो दान योग्य नहीं थी। अगर आप दान भी कर रहे हैं तो वस्तु दान योग्य होनी चाहिए। अब चूंकि वाजश्रवा ने जो गायें दान की थी वो दान के योग्य नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी गायें बूढ़ी थी और वो बूढ़ी गायों को दान नहीं किया जाना चाहिए। दान किया था, यह बात नचिकेता को बुरा लगा। तो नचिकेता को संभवतः ऐसा लगा कि चूंकि पिताजी ने बूढ़ी गायों का दान किया है, अतः अवश्य ही प्रभु इस दान को स्वीकार नहीं करेंगे और पिताजी को यज्ञ का पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। अतः पिताजी को फल दिलाने के लिए आवश्यक है कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु यानी मुझे दान किया जाए। नचिकेता की बातें सुनकर पिताजी को क्रोध आया। अब पिताजी को क्रोध किस बात का आया कि नचिकेता ने सबके सामने कह दिया कि पिताजी आपने बूढ़ी गाय क्यों दान की। यह बात सुनकर पिताजी को बहुत क्रोध आया। उस पर यह बात भी संभवतः बुरा लगा हो कि नचिकेता ने कहा हो कि सबसे प्रिय वस्तु यानी मुझे दान कर दीजिए। जो भी हो, पिताजी को बात पूरी लगी। किनकी बात बुरी लगी? नचिकेता की। नचिकेता की कौन सी बात बुरी लगी? तो नचिकेता की यह बात बुरी लगी कि उनके पिताजी सबसे प्रिय वस्तु को छोड़कर बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। यह टोकना उनके पिताजी को बुरा लगा। इससे एक और संदेश मिलता है यहाँ पर कि अपने से बड़ों को कुछ भी कर रहे हो, सही हो या गलत हो, टोका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर करना भी हो तो दूसरे ढंग से करना चाहिए, सीधे नहीं करना चाहिए कि पिताजी या मम्मी, भैया, दीदी आप ये गलत कर रहे हैं। नचिकेता ने वही कहा था। नचिकेता ने क्या कहा कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हैं, आप बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। यह बात नचिकेता के पिता यानी वाजश्रवा को बुरा लगा। नचिकेता की बातें सुनकर पिता को क्रोध आया। उन्होंने कहा जा, मैंने तुझे यमराज को दान कर दिया। नचिकेता के पिता यानी वाजश्रवा ने कहा कि जा, मैंने तुझे यमराज को दान कर दिया।
बादश्रवा ने नचिकेता को यमराज को दान कर दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि यही प्रारब्ध हो, यही भाग्य हो, आगे नचिकेता का भविष्य तय करने वाली बात यही हो। किंतु यह बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में कौन सी भाव आई होगी? सबको घोर अचंभा हुआ होगा कि भला एक पिता अपने पुत्र को यमराज को दान कैसे कर सकता है। किंतु महर्षि की बात अब तो ब्रह्म वाक्य हो गई। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि एक पुत्र के लिए पिता का वाक्य, माँ का वाक्य, गुरुजनों का वाक्य ब्रह्म वाक्य है। माता पिता गुरुजनों का वाक्य ब्रह्म वाक्य है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई प्रश्न किए उसे मान लिया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहता है, ऐसा संस्कार भी कहता है। जो भी हो, बादश्रवा ने अब तो नचिकेता को यमराज को दे दिया। कहा वो गुस्से में, क्रोध में, उन्हें नहीं लग रहा था, यह सोच समझकर तो नहीं कहा। अब आपको क्या लगता है कि यह समझ में आने के बाद कि बादश्रवा ने अपने पुत्र को यमराज को दान दे दिया, अच्छा लगा? उन पर क्या बीता होगा? बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को यमराज को दान नहीं दे सकता। यमराज को दान देना मतलब अपने जिगर के टुकड़े को, मृत्यु को दान देना। यमराज मृत्यु के देवता है ना। कौन पिता चाहेंगे कि उनके पुत्र की या उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाए? कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री की मृत्यु की बात नहीं करेंगे। लेकिन बादश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता को यमराज को दे दिया। खैर, प्रारब्ध थी, भाग्य थी, हो गया, दान हो गया। नचिकेता पिता की यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ, वह खुशी खुशी यमराज के पास चला गया। जैसा कि मैंने कहा कि माता पिता कोई भी आदेश दें तो खुशी खुशी उनका पालन करना चाहिए, चाहे वो बुरा ही क्यों न हो। अगर पिताजी ने कह दिया कि जाओ उस नाले में हाथ डाल दो, तो हाथ डाल दो, क्या पता उसमें कुछ ऐसी चीज हो जो पिता को पता। हालांकि कोई पिता ऐसा तो नहीं कर सकते, सभी के पिता बादश्रवा जैसे नहीं हो सकते ना, जो अपने पुत्र को कह दें कि जाओ मैंने तो यमराज को दान में दे दिया। तो क्या बादश्रवा महर्षि इतने दुष्ट थे, इतने बुरे थे? नहीं, महर्षि थे और महर्षि को सब कुछ का ज्ञान होता है। भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का ज्ञान होता है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं। संभवतः महर्षि बादश्रवा ने देख लिया हो कि यमराज के जाने में ही मेरे पुत्र का कल्याण है, इसीलिए उन्होंने यमराज को दे दिया। अब बादश्रवा ने यमराज को दे दिया, सब लोग अचंभित, लेकिन पुत्र अपने पिता की बात सुनकर खुशी खुशी यमराज की ओर चल दिया। अब प्रश्न था कि यमराज के पास कैसे जाया जाए। उसका पता ठिकाना तो नचिकेता जानता नहीं था, इसीलिए लोगों से यमराज का पता पूछते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। पिताजी ने कह दिया कि जा, मैंने तो यमराज को दे दिया, अब यमराज के पास जाना है। कैसे जाना है? यमराज का पता ठिकाना तो था नहीं। अब वो पिताजी से नहीं पूछ सकता कि पिताजी यमराज का पता बताइए, इसीलिए वो लोगों से यमराज का पता पूछता हुआ घने जंगल में चला गया। लोग हैरान होकर कहते, भला कोई जीवित यमराज के पास पहुंच सकता है? लोग कहते, यमराज के पास तो लोग मरने के बाद जाते हैं, आप जीवित कैसे यमराज के पास पहुंचोगे? कोई कहता है तुम्हें तो मरना पड़ेगा, जाओ उस नदी में कूद जाओ, मर जाओगे, यमराज के पास चले जाओगे। बोला नहीं, मुझे जीवित यमराज के पास जाना है, क्योंकि पिताजी ने मुझे दान किया है। पिताजी ने मुझे दान किया है, नचिकेता को दान किया है, मेरी आत्मा को दान नहीं किया। मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा जाएगी ना, मेरा शरीर नहीं जाएगा, परंतु पिताजी ने
मुझे सशरीर दान किया है, इसीलिए मुझे सशरीर ही यमराज के पास जाना है। नचिकेता ने इन बातों से परवाह नहीं की। वह 3 दिनों तक भूखा प्यासा यमराज को ढूंढता रहा, जंगल जंगल भटकता रहा, ढूंढता रहा, यमराज कहाँ है, भूखे प्यासे, क्योंकि एक ही धुन सवार थी, बस मुझे यमराज के पास जाना है। नचिकेता भूखा प्यासा यमराज को ढूंढता रहा। यह आप लोगों को क्या संदेश देता है बच्चों? यह संदेश देता है कि आप यदि कुछ भी ठान लो कि यह पाठ मुझे पूरी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, यह सम पूरा कर लेना है, यह टॉपिक समझ लेना है, तो आप अपनी सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को कंसंट्रेट करो और ध्यान रखो उस बात को समझने पर। यदि नचिकेता 3 दिनों तक भूखे प्यासे यमराज को ढूंढ सकता है, तो आप 3 घंटों तक पूरे मन योग से क्यों नहीं पढ़ सकते जो है। अंत में वह थक कर सो गया। अब थक गया, थक कर चूर हो गया, 3 दिन तक चल रहा था, भूखे प्यासे था, अंत में वो सो गया, थक कर सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सामने यमराज को खड़ा पाया। यानी जिनको ढूंढे, जिनके ढूंढे द्वारे द्वारे वो सामने खड़े, ठीक है। तो यमराज सामने खड़े थे। जब आँख खुली तो यमराज ने उसे पूछा, लोग तो मेरे नाम से ही कांपते हैं, तुम मेरे पास क्यों आना चाहते हो? यमराज ने प्रश्न पूछा कि लोग यमराज का नाम सुनकर ही कांप उठते हैं, फिर तुम मेरे पास क्यों आना चाहते हो? नचिकेता ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया है, अतः मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बड़े भले मानस ढंग से नचिकेता ने यमराज को कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको दान कर दिया है, अतः मुझे आपकी सेवा करना है, इसीलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यमराज नचिकेता की पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। पितृभक्ति, पिता का भक्त, पिता की हर बात मानने वाला, बिना विचार किए हुए आप भी पितृभक्त बनो, आदर्श संतान बनो, पिताजी की हर बात मानो। ये मत सोचो कि पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं, पिताजी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। नचिकेता जैसा पितृभक्त बनो, मातृभक्त बनो। मातृभक्त नहीं, मम्मी ने जो कहा सुनो, मानो। क्योंकि यदि नचिकेता की पितृभक्ति से यमराज प्रसन्न हो सकते हैं, तो फिर उनसे सारे भगवान प्रसन्न। तो नचिकेता की पितृभक्ति से यमराज प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने 3 दिनों तक मेरी खोज की है, इसीलिए मैं तुझे 3 वर दूंगा। कितने वर? 3 वर। यमराज ने नचिकेता को 3 वर देने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह 3 दिनों तक भूखा प्यासा यमराज को ढूंढ रहा था, इसी कारण वह 3 वरदान का अधिकारी बना। नचिकेता ने कहा, आप पहला वर यह दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वर दे दीजिए कि मेरे पिताजी मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे पिताजी का मेरे प्रति जो क्रोध है, मैंने जो उनका दिल दुखाया है, वो शांत हो जाए, हमसे नाराज न हो, हमसे क्रोध न हो। अब देखिए, आप क्या मांगते हैं? यदि आपको मांगने की बात होती, भगवान आपके सामने खड़े हो जाए, कहे वत्स मांगो, वर मांगो, क्या मांगोगे? मिठाई? क्या मांगोगे? सोचो 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 सोचो, क्या मांगोगे? नचिकेता ने तो क्या मांगा पहला वर कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। आप क्या मांगोगे? कि सर पिटाई, मेरी पिटाई ना करें। क्या मांगोगे? कि मम्मी मुझे डांटे नहीं। क्या मांगोगे? कि मेरे पिताजी मुझे पीटे नहीं, पापा पीटे नहीं। क्या मांगोगे? कि मुझे खेलने की छूट मिल जाए। खैर सोचो, कमेंट करो, पहला वर क्या मांगोगे? इन्होंने मांगा कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। तथास्तु मतलब
ऐसा ही हो। और उनको तथास्तु कहते ही यमराज के पिता महर्षि वायश्रवा का क्रोध शांत हो गया। अब कहोगे नचिकेता ने थोड़ा देखा, अरे भाई यमराज ने वर दिया, वर फलीभूत होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। आप भोजन करोगे पेट भरेगा ना, भोजन करोगे तो पेट भरेगा ना, याद करोगे याद होगा ना, समस्वल्प करोगे तो स्वल्प होगा ना। उसी प्रकार जब यमराज ने कह दिया तथास्तु, मतलब हो गया उनके पिताजी का क्रोध शांत। नचिकेता ने कहा मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार कर सकता है, इसका ज्ञान दीजिए। दूसरा वर क्या मांगा कि हे प्रभु यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति कर सकती है। स्वर्ग का मतलब होता है आत्मिक सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, आत्मिक सुख, परम संतुष्टि का नाम स्वर्ग है। तो उन्होंने कहा ये बताइए प्रभु मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकता है। सारे प्रश्न, सारे वर अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक, ऐसा वर सोच नहीं सकते। खुद यमराज हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें। अभी तो यमराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहने वाला है। तो उन्होंने दूसरा वर मांगा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सके। अब यमराज ने दूसरा वर मांग लिया, यमराज ने नचिकेता का दूसरा वर ही मान लिया और स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान प्रदान किया। यह बता दिए कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। आपको पता है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको वह कार्य करना चाहिए जिसके कारण आपके सामने जो भी है उसे खुशी की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। आप ऐसा कीजिए, आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी ना। ऐसा काम मत कीजिए जिससे कोई आपसे दुखी हो, नाराज हो, किसी को कष्ट हो। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपके सामने जो भी है उनको कष्ट की अनुभूति ना हो, आप स्वर्ग में। अब नचिकेता ने तीसरा वर मांगा। 3 वर की बात थी। पहला वर क्या मांगा कि पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वर क्या मांगा कि बताइए मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। अब तीसरा वर मांगा, मैं जानना चाहता हूं आत्मा का रहस्य क्या है। अब यह प्रश्न सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य। इतनी छोटी सी उम्र और आत्मा का रहस्य जानना चाहता है, जिसके रहस्य जानने में बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, सब कुछ लुटा दिए, फिर भी आत्मा का रहस्य नहीं जानना चाहे और ये जानना चाहते। इस पर यमराज चौंक उठे, बोले उठे, इस वर के बदले संसार की कोई भी वस्तु मांगो मैं दूंगा। बोले हे नचिकेता तुम कुछ और मांग लो, कुछ भी मांग लो, कुछ भी तुम कहो मुझे, मैं तुम्हें संसार का अधिपति बना दूं। तुम मुझे कहो तो संसार की सारी नदियां तुम्हारे पैर पखारे, तुम कहो तो संसार के सारे पेड़ अपना फल तुम्हें समर्पित कर दे, वो सब मांग लो मैं दे दूंगा। पर ये मत पूछो हमसे कि आत्मा का रहस्य क्या है। क्यों? अब नचिकेता के मन में प्रश्न उठा होगा, क्यों ना पूछें, पूछना तो पड़ेगा। पूछ लिया। अब आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया है। क्या देवता, क्या दानव, क्या शूर, क्या असुर, यहाँ तक कि कोई किसी भी देवता को भी आत्मा का रहस्य के बारे में नहीं पता। तुम कुछ और मांगो। और नचिकेता ने कहा महाराज मुझे आत्मा का रहस्य ही समझाइए, आप मुझे वचन दे चुके हैं। नचिकेता ने कहा आपने वचन दे दिया है कि 3 वर पूरा करेंगे, अब मेरा तीसरा वर है यही आत्मा का रहस्य, तो आप बतलाइए, आप समझाइए। यमराज वचन से बंधे थे, उन्होंने समझाया कि आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह न तो कभी जन्म लेती है, न कभी नष्ट होती है, न आग से जलती है, न हवा में उड़ती है,
यह अजर अमर है। उन्होंने कहा यमराज ने कि अगर अब आत्मा का रहस्य सुनने के लिए इतने ही बेचैन हो, तुम्हें यही चाहिए तो सुनो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। मतलब आत्मा को न तो कोई शस्त्र वेध सकता है, न आग जला सकता है, न पानी ही गला सकती है, न हवा उड़ा सकता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अस्थाई है। कहा आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है। अमर, अमर मतलब नहीं मरना, तो जो मरेगी नहीं वो जन्म नहीं लेगा। अजर है, बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, कभी नष्ट नहीं होती, न आग से जलती है न हवा में उड़ सकती है, अजर अमर है। मृत्यु के बाद सिर्फ शरीर रूपी पोशाक बदलता है। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। बोले अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा को कुछ नहीं होता, सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह पिता की आज्ञा पालन करते हुए नचिकेता ने 3 महान वर प्राप्त किया। अब मृत्यु यानी आत्मा पर एक छोटी सी कविता मैं पढ़ा था उसमें, ठीक। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है। मृत्यु क्या है? कहता मृत्यु एक नदी है। नदी में नहाते हैं ना, स्नान करने जाते हैं ना। मृत्यु एक नदी है जिसमें आत्मा स्नान करती है। नदी में हम लोग स्नान करते हैं ना, पर मृत्यु रूपी आत्मा में, मृत्यु रूपी नदी में आत्मा स्नान करती है। और जिस तरह से हम स्नान करने के बाद अपने पुराने गीले वस्त्र को उतार कर नया सूखा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी नदी में आत्मा स्नान करके और नए शरीर रूपी नया वस्त्र धारण कर लेती है। बच्चों, नचिकेता की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।